ओम। झांसी की एक घटना है। मेरे सी बड़ी गुरु बहन थी वो गृहस्थ भक्त, गुरुदेव की सेवा करती थी। तो उस समय फिर जब मैं बोलने लगा तो कहती थी, हम आपसे पहले गुरुदेव के शिष्य हैं, आप बाद में आए, आप इतना कैसे बोलते हो, समझते हो, समझाते हो, हमें इतना नहीं आता। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम मेरे से 20 साल पहले से गुरुदेव के दर्शन किए, साल में कितने दिन मिलते हो? कहने लगे 2-3 दिन। कितने प्रवचन सुने गुरुदेव के? तो 15 साल में 3 दिन, 1 साल में 3 दिन, 3 प्रवचन, 15 से 45। और मैंने कहा, मैं 7 साल से गुरुदेव की तरह, छाया की तरह हूँ, एक भी प्रवचन नहीं छूटा। तो मैं पुराना सुनने वाला हूँ कि तुम? तो यदि लगातार सुनोगे तो दिमाग में बैठेगा। मैं लोगों के अनुभव बता रहा हूँ। फतेहपुर में एक भक्त मिले, वो रस्तोगी हैं। वो कहते हैं, अभी तक मैं आपकी 5 सीडी सुन पाया हूँ, आपने तो इतना समझा दिया है, बोल दिया है कि मैं अंदर से भरा हूँ उन अनुभवों से, और भंडार दे दिया है। मैं प्रवचनों की बात कहता हूँ। ये देह है, देह की पूजा से भक्ति मिलेगी, देह के दर्शन से सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा, वो भी श्रद्धा होगी तो। पर मेरे प्रवचन न सीडी में सुनो न सीधा सुनो तो ब्रह्म ज्ञान होएगा। भगवान कृष्ण के अर्जुन दर्शन कर रहा है, आखिर इतना तो तुम्हारे दिमाग है। जब भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन है, तो अर्जुन को संदेह क्यों? ज्ञान की क्या जरूरत? गीता क्यों सुनाई? दर्शन देते, बात खत्म। तो मैं फिर कह दूं, भगवान के दर्शन से विराट अनुभव कर सकता था, भगवान के दर्शन से आनंद में डूब सकता था अर्जुन, पर आत्म विषयक, ब्रह्म विषयक संदेह का नाश बिना गीता के भगवान भी नहीं कर सकते। और इसीलिए चाहे वो 10 गुरु होते सीधा सीधा, पर कोई गुरु बोलता नहीं। चमत्कार कर सकते थे, आनंद में डुबो सकते थे, लेकिन संदेह का नाश गुरु भी नहीं कर सकते थे। वह गुरु नहीं कर सकते थे बिना वाणी के। और आज गुरु ग्रंथ साहब विद्यमान है, सिर्फ मत्था टेको, दर्शन करो, न पढ़ो न सुनो, तो वो भी मूर्ति पूजा है, वो भी भगवान कृष्ण समझो, दर्शन करो, आनंद लो। यदि भगवान को गीता सुनानी पड़ती है तो गुरुओं ने भी वाणी सुनाई, और जो वाणी सुनाई वही गुरु ग्रंथ साहब हैं। अर्थात वाणी गुरु है, ग्रंथ का आकार गुरु नहीं है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। जैसे एक गुरु का देह होता है, तो गुरु ग्रंथ साहब भी देह है। वाणी नहीं पढ़ो तो देह के दर्शन करो। प्रकट गुरु दादे, गुरुओं का देह है, दर्शन करो, नमस्कार करो, पुण्य प्राप्त करो, आनंद लो, पाप कटेंगे। लेकिन आपका अज्ञान भ्रम दूर होगा वाणी से। चाहे शरीरधारी गुरु थे तो वाणी सुनाई, या आज गुरु ग्रंथ साहब के रूप में देह है तो वाणी ही पढ़ना पड़ेगा, वाणी ही सुनना पड़ेगा। वाणी के बिना आपके अज्ञान अंधकार का नाश नहीं होगा। ये चाहे जहाँ कहलवाओ मैं कह दूंगा, कोई गुरुमुख नाराज होगा तो उससे भी कहूँगा, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। आप कई लोग मेरे रोज पैर छुओ, आरती करो, दर्शन करो, अभी दर्शन की महिमा थी कि दर्शन करो, आनंद मिलेगा, मैं नहीं कहता नहीं मिलेगा, आपकी श्रद्धा है। मैं एक बार खुद गुरुग्रंथ साहब को नमस्कार किया
तो मेरा सिर उठाने को मन न करे, इतना अच्छा लगा। श्रद्धा जहाँ होती है हमारा मन आनंद में डूब जाता है। तो चाहे देहधारी ऐसे संत गुरु हो, ऐसे ही मंदिर चले जाओ। मंदिर बेकार नहीं है, कहीं मेरे शब्द का अर्थ गलत मत करना और पीठ पीछे किसी को गुमराह मत करना। मंदिर जाइए, आरती करिए, नमस्कार करिए। मैं उनको नहीं कहता जो नाटक सा करके चले जाते, पर जो सचमुच भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका आनंद से मन भर जाता है, मन शुद्ध होता है, रस की प्राप्ति होती है, व्यर्थ नहीं है। पर मैं कौन हूँ ये ज्ञान मूर्ति पूजा से नहीं होगा। चाहे उस मूर्ति की पूजा करो मंदिर में, चाहे जीवत गुरु मूर्ति की पूजा करो, वो मूर्ति से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए वाणी के बिना कल्याण नहीं हो सकता। वाणी ही हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करेगी। एक तो ये विषय मान लो, पूजा में मना नहीं करता, आरती मना नहीं करता। कई को जब मैं मंत्र देता हूँ तब भी कहता हूँ कि मंत्र मेरा ये है, साधना मैंने ये बताई, ये करो, पर किसी पूजा को मना नहीं करता। कई संप्रदाय और की पूजा को मना करते हैं और मंत्र बोलने को, प्रार्थना को मना करते हैं। मैं दोनों हाथ उठाकर भरी सभा में कहता हूँ, पूजा की छूट है, मंत्र पाठ प्रार्थना सब करो, लेकिन जो हमने बताया है उसका भी ध्यान दो। ये हमारा अकेले कमरे में नहीं बताते, हम खुलेआम कहते हैं। किसी को शक हो तो बात कर ले, ठीक है। तो अब दूसरा विषय आज मैंने चर्चा की थी, थोड़े शब्दों में कह दूं। हमारा काम बिना रोटी के नहीं चलता। हमारा काम अर्थात शरीर की जरूरत रोटी के बिना नहीं पूरी होती, कपड़े के बिना पूरी नहीं होती। किसी समय बिना कपड़े के रह सकते हैं, जब ज़्यादा गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, पर ज़्यादा सर्दी है तो कपड़ा चाहिए। बिना अन्न के ज़्यादा दिन हम नहीं रह सकते, शरीर की जरूरत है। शरीर के लिए अन्न चाहिए, शरीर के लिए धन चाहिए, शरीर के लिए मकान चाहिए, शरीर के लिए वस्त्र चाहिए। बिल्कुल खुली छूट है। पर जब आप अपने मन को सुखी करना चाहते हो, मन को शांति चाहते हो धन से, तो पागल हो। लिख के दे सकता हूं, जो धन में सुख ढूंढ रहे हैं वो पागल हैं। मैं उन पागलों को नहीं कहता जिसको डॉक्टर पागल कहता है, उनकी परिभाषा में दूसरे लोग हैं। मेरी परिभाषा में जो धन में चैन ढूंढ रहे, हाँ, आपका इलाज नहीं होता बिना धन के, तो उनको लगेगा मैं पागल हूं जो बोल रहा हूं, क्योंकि उन्हें धन आवश्यक है। जिनके वस्त्र, लड़की की शादी करनी है, पैसा नहीं है, उनको चाहिए पैसा। कई लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, चाहिए धन। लेकिन धन से जो मन को सुखी करने में, मान बढ़ाने में लगे हैं। अभी सुन रहे थे ना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। ये सब पागल लोग, वो ज्यादा का दिमाग में बैठा है। राजा, महाराजा, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, तो फिर तुलसीदास ने क्या कहा? इन सब से आगे निकल गए तुलसी, क्यों? वो संत हैं। कुछ लोग पागल हैं, नीचे भी बैठे हैं, ऊपर भी बैठे हैं। जो भी आगे बढ़ने में लगा है, समझो पागल है। शांति यदि चाहिए तो कहाँ है? राम के भजन में, परमात्मा की याद में शांति है।
और तुम्हें धन में चाहिए, तुम्हें पद में चाहिए। एक समय मुझे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पूछा, हाँ और ना में जवाब दो, इनको चुनाव लड़ना है, हाँ या ना। मैंने कहा ना। इतना जरूर मेरी बात हुई, हमको चुनाव नहीं लड़ाना। पर चुनाव नहीं लड़ना इसका मतलब देश की बात नहीं करना। चुनाव नहीं लड़ना इसका मतलब देश को बिगड़ते देखते रहेंगे। और एक बात तुमसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, राष्ट्रपति किस पार्टी का होता है? राष्ट्रपति अकेला है जो सबका होता है, ठीक है। पर राष्ट्रपति को भी वोट डालना है चुनाव में, तो भले सबका होता है पर वोट तो किसी एक पार्टी को डालेगा, बताएगा नहीं पर डालेगा। ऐसे ही हम भी राष्ट्र के वो वाले पति नहीं है और वो वाले पिता भी नहीं, ना हम राष्ट्रपिता ना राष्ट्रपति, पर राष्ट्र हमारा है। राष्ट्र की हमें ममता है, राष्ट्र को बिगड़ता देख नहीं सकते, इसलिए राष्ट्र के विषय में सोचेंगे। और फिर बताऊं, जब समाज बिगड़ने लगा, राक्षस बढ़ गए, तो गादि सुवन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये देश के राक्षस बिना भगवान के नहीं मरेंगे, ये आसान नहीं है। इसीलिए कभी भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, कभी राम भगवान ने लिया और कभी गुरु गोविंद सिंह जी ने अवतार लिया। आप पढ़ लीजिए उनके शब्द, मैं क्यों आया हूं। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जो जो भगवान कृष्ण कहते हैं वही वही शब्द दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कहा है। उनका अवतार हुआ है, राक्षसों से भिड़े हैं, बुरा नहीं है। तो आपसे भी निवेदन है, आप क्या हो मैं नहीं जानता, जैसा कि अभी कथा में जटायु की बात आई थी। दूसरी हम लोग कहते हैं पुल बन रहा था सागर में, लंका के लिए जाने के लिए पुल बनाना था, तो सब बड़े बड़े लोग लगे, गिलहरी लग गई। गिलहरी क्या करती थी, पानी में गीली होके बालू के कण लपेट के चिनाई के लिए बालू इकट्ठा करवाती थी। गिलहरी की क्या ताकत है, कुछ नहीं, लेकिन उसकी भावना। हमको गिलहरी तो बन सकते हैं, कौन ऐसा है जो गिलहरी की भूमिका नहीं अदा कर सकता। आज बेटियों की इज्जत लुटती है, लोग रोड से देखते निकल जाते हैं। क्या हम जटायु नहीं बन सकते? बहुत कुछ करने को है, ये करने की चीज है। फिर मैं कह दूं, जब हम अपने मैं को बढ़ाने के लिए पैसा जोड़ते हैं, पागल हो। मैं आपका परमात्मा को पाकर जितना बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा किसी चीज से नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी से बड़ा कौन होता है? कितने बड़े हो जाओगे? थोड़ी सी कोठी, थोड़े से पैसे में पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाता। और ब्रह्मज्ञानी जो साक्षात परमात्मा है, उसमें अभिमान नहीं। ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंचा, अपने मन में सबसे नीचा। अपने मन में इतना नीवा होता है। कई ज्ञानी लोग, ऊंचे लोग कहते हैं हम तो चरण धूल हैं, ऐसे बोलते हैं। ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता, ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ये ब्रह्मज्ञानी की महिमा। और ब्रह्मज्ञानी होने में रुचि नहीं, धनी होने में लगे पड़े हो, पागल हुए हो। फिर मैं कह दूं, राजनीति में जाके मैं कुछ हो जाऊंगा, इसका मैं विरोधी हूं।
ना मैं धनी बनने के और ना राजनीति में जाने के। पर धन व्यर्थ नहीं, राजनीति में जाना व्यर्थ नहीं, अपने लिए नहीं जाना। अपने लिए तो सत्संग, अपने लिए तो ब्रह्म ज्ञान, अपने लिए तो सुमिरन, और देश के लिए कुछ करना। चाहे धन के द्वारा करो, चाहे राजनीति में जाके करो, पार्टी बना के करो, और जरूरत पड़े तो सीमा में जाकर करो। काम तो करना ही है, बेकार नहीं बैठे। और सब काम सब कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई जल का वीर होता है, हाँ, कोई जंगल में एक रानी माता थी, शहर में इधर आगे पीछे रिक्शा हो जाए हमारी सन्यास ले लिया तो बहुत डरती थी। शहर में उनको धक धक होने लगता, अब कहाँ जाएंगे। ऐसे कई जंगल में रहते हैं, उन्हें वहां डर नहीं है। तो सब लोग सब जगह वीर नहीं होते, हम तो मंच के वीर हैं, ठीक है, सत्संग के वीर हैं, अध्यात्म को चैलेंज देते हैं। पर बॉर्डर में तो हमारी ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से निकल जाए। हाँ, हम वीर नहीं है, हम दशम गुरु। देखो, दशम गुरु की विद्या का आदर हम करते हैं, दशम गुरु के हम भक्त हैं, पर दशम गुरु की तरह काम हम कर सकते हैं। ईमानदारी भी तो होना चाहिए। हम क्या उनकी बराबरी कर सकते हैं? क्या उनका जीवन रहा? साहिबे कमाल पुस्तक लिखी है किसी आर्य समाजी में, दशम गुरु के विषय में। राम से भी ज्यादा महत्व दिया है दशम गुरु का। क्यों? राम राजा के पुत्र थे, राम को सहयोगी बहुत लोग थे, और गुरु गोविंद सिंह के तो सहयोगी जो थे वो भी नहीं थे, अकेले जूझे हैं, अपने पुत्रों की कुर्बानी की है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारी दृष्टि से अवतारों के भी अवतार है। तो हमको सत्संग करना है मोक्ष के लिए, संतोष के लिए, तृप्ति के लिए। धन चाहिए शरीर के लिए। धन से कोई दिमाग बड़ा हो जाने वाला, सोच बढ़ जाने वाली है। ये दिमाग बढ़ता है वाणी से, गुरुओं की बात सुनने से। अंदर की तैयारी बनती है, अंदर के शत्रुओं का नाश होता है, अहंकार मिटता है, शांति मिलती है। वो प्राप्त करो। धन जरूरत है, हम कह तो रहे हैं, हमारा काम नहीं चलेगा बिना। भाई धन नहीं तो धन से रोटी कहाँ से मिलती है, कपड़ा कहाँ से मिलता है, रहने को कहाँ, आश्रम कैसे चलते हैं, विद्यालय कैसे चलते हैं, गुरुद्वारे कैसे चलते हैं, वहाँ सब पैसे का काम। पर पैसा मेरे लिए नहीं, शरीर के लिए। मेरे शरीर के लिए है, तुम्हारे शरीर के लिए है। पैसा है शरीर के लिए, पैसा है मकान के लिए, चाहे तुम्हारा मकान चाहे मेरा मकान। मकान मकान, कपड़ा कपड़ा, भोजन भोजन। यहां तक जानवर को सीधा पैसा नहीं चाहिए। पर पंजाब में 472 गौशालाएं रजिस्टर्ड, उनको सहयोग चाहिए, उनको चारा चाहिए। गाय को चारा नहीं चाहिए, बिना चारा के सेवा हो जाएगी। सब कुछ चाहिए। पर ये मैं को संतुष्ट करने के लिए जब इस काम में लगते हो, निष्काम बन जाओ, आत्माराम बन जाओ, प्रभु में प्रेम में डूबो, प्रेमा भक्ति करो, डूबो प्रेम में, भगवान के ज्ञान में, संशय का नाश करो और आनंद में रहो। शरीर जाना ही जाना है, तैयार हो। तो खैर ज़्यादा विस्तार क्या कहें। देखो अभी हम भी लोग कहते हैं ना, हमारी इच्छा ये है, बोलें चाहे ना बोलें, बहुत दिन तक क्या करें, दर्शन देते रहें। तो देते तो तभी रहें ना, इसका मतलब कहते हो बने रहें। इनडायरेक्ट यही तो कहते हो। तो हमारे बने रहने का ही डॉक्टरों का सुझाव है, ज्योतिर्मयानंद बने रहते हैं, हिसाब से चलें तो दर्शन देते रहेंगे। और ज़्यादा घर घर घुमा कर थोड़ा और खा लो, थोड़ा और कर लो, तो अगले साल की छुट्टी। ठीक है, तो शरीर तो व्यवस्था से रहेगा,
वो केवल भक्ति से नहीं रहता। भक्ति से मुझे मुक्ति मिलेगी, भक्ति से मुझे अमृत मिलेगा। देह को तो अमृत नियम से चलने पर रहेगा, रहत से चला जाए। ऐसे ही धर्म का पालन रहत से होता है। दो शब्द धर्म के कह दूं, कोई श्लोक सुना है, मैं दोबारा कह देता हूं। आहार, निद्रा, भोजन, नींद, भय। सांप भी डरता है, आपको नहीं पता। आप सोचते हो हम बहुत डरते हैं, सांप के पास जाओ सांप भगेगा, वो भी डरता है। शेर भी डरता है, पर एक दो बार किसी को मारे पा जाए तो नहीं डरता। ये डर शेर को भी है, सांप को भी है, दुष्ट को भी है, आतंकवादियों को भी डर है, इसलिए बच के मारने आते हैं। खैर, डर सबको है, पर एक बात है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम एतत् पशुभिर नराण। पशु और मनुष्य में ये सब है। पशु भी डरता है, पशु भी खाता है, पशु भी सोता है, सबके बराबर है। फिर मनुष्य में विशेषता क्या है? दोनों तरह के शब्द मालूम है। कोई कोई कहता है ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषा, मैं भी बोलता रहा, पर आजकल वो नहीं बोलता। आजकल बोलता हूँ धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। धर्म अकेला ज्यादा है मनुष्य में, जिसके कारण हम मनुष्य हैं। अच्छा, कितने जानवर शादी करके बच्चे पैदा करते हैं, तो यदि तुम भी बिना शादी के कहो हो तो जाएंगे ही। छोड़ो ग्रंथ, छोड़ो ये बाबाओं की बातें, तो बच्चे नहीं होंगे क्या? पर तुम क्या कहलाओ? बस इतना ही फर्क है। यदि आदमी रहना है तो धर्म पर चलो, और जानवर बन जाना है तो जो मौज है तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, और कोई फर्क नहीं है, काम चलेगा। यदि आप खड़े खड़े जाने लग जाएं, शौच कुछ कर लेते हैं खड़े खड़े, वो खड़े खड़े चरते हैं, हम भी खड़े खड़े खा, कौन रोकता है? तुम स्वतंत्र हो। कई पढ़े लिखे यही कहते हैं हम तो स्वतंत्र हैं। ने कहा धन्यवाद, बधाई। स्वतंत्र इसीलिए हो कि चाहे जो कुछ करो, बल्कि हम धर्म के द्वारा हमको ऐसा बनाया गया है कि हम स्वतंत्र होते हुए हम शास्त्र से बंधे हुए हैं, शास्त्र के गुलाम हैं, वाणी के गुलाम हैं, किसी आदमी के नहीं हैं। हम वाणी के गुलाम हैं, वाणी के कहे पर चलेंगे, और वाणी के कहे पर चलेंगे तो वाणी हमको ब्रह्म बना देगी। इसलिए आपसे निवेदन है, सम्मेलन का समापन है, ठीक है, आपका प्रेम बना रहेगा। अरे भाई देखो, वो प्रेम देह से खत्म हो गई, पर हम चाहते हैं प्रेम हमेशा इसकी व्यवस्था करता रहे। हाँ, सबके अंदर प्रेम प्रेम बना रहे। ओम शांति शांति शांति।